तो गाइस जैसे कि अभी देख सकते हो बीटीसी का प्राइस चलता है 87.4 के पास में, यानी कि 87,400 के पास है। तो बिटकॉइन का अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? क्या मार्केट अभी हमारा ओवर डंप करेगा कि नहीं करेगा? हमारा बुल मार्केट कब तक आ सकता है? क्या 2026 में बुल मार्केट आएगा कि नहीं आएगा? भाई देखो, इस तरह के आपके जो भी डाउट है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे कि सबसे पहले बीटीसी को डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है। क्या बीटीसी अभी हमारा डंप कर सकता है कि पंप करेगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखो बीटीसी को वनडे के चार्ट में कुछ इस तरह से, यार देखो बीटीसी अभी हमारा वनडे के चार्ट में एक पैटर्न बना रहा है, इससे अपन बोलते हैं इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। तो अगर बिटकॉइन हमारे यहाँ से ब्रेकडाउन करता है इस जोन के पास में, तो उसके बाद में हो सकता है कि मार्केट हमारे यहाँ पर और भी डंप करने का ट्राई करे। देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि बीटीसी को इस जोन के पास में हमारा ट्रेंड सपोर्ट है। ठीक है, अगर बीटीसी इस जोन को ब्रेक मारता है, यानी कि इस ट्रेंड सपोर्ट को ब्रेक मारता है, तो उसके बाद में हो सकता है कि मार्केट हमारे यहाँ पर और भी डंप करने का ट्राई करे। लेकिन यार देखो अभी को वेट करना है। जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न अपन बोलते हैं इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न, हमारा बीरिश पैटर्न होता है। अगर किसी भाई को इस पैटर्न के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो यार देखो जस्ट आपको गूगल करना है इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। तो आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर ये है हमारा कप, जबकि आपको हैंडल दिखाई दे रहा है। फाइनली ब्रेकडाउन करने के बाद में मोस्टली हमारा डंप काटता है, जबकि देख सकते हो डिफरेंट चार्ट के अंदर भी, इस चार्ट के अंदर भी फॉर एग्जांपल जैसे इस टनल सपोर्ट को ब्रेक मारेगा तो उसके बाद में मोस्टली हमारा डंप करेगा। तो यार देख सकते हो अभी बीटीसी को वनडे के चार्ट में आपको हमारा ट्रेंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है इस जोन के पास में। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद इजीली हो सकता है कि बीटीसी हमारे यहाँ पर 80K के पास में 79K के पास जाने का ट्राई करे। तो सिंपल सा फंडा है, अगर किसी बाई को लॉन्ग एंट्री बना के रखना है तो यार देखो अभी आपको वेट करना है। अगर किसी बाई को शॉर्ट एंट्री बना के रखना है तो यार देखो बीटीसी अगर हल्का फुल्का ऊपर जाता है, हल्का फुल्का ऊपर जाता है, तो उसके बाद में आपको शॉर्ट एंट्री बना के रखना है। अगर करंट प्राइस शॉर्ट एंट्री बना के रखते हो तो आपको अस्तर लगाना है इस जोन के पास में, जो आपको वीक दिखाई दे रही है इससे ऊपर आपको अस्तर लगा के रखना है। लगभग 91K के पास में आपको अस्तर लगा के ही शॉर्ट एंट्री बना के रखना है। भाई देखो अगेन ध्यान से सुनो, बिटकॉइन वनडे के चार्ट में अभी हमारे यहाँ पर इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बना है जो कि बेरिश पैटर्न होता है। तो अगर ब्रेकडाउन करता है तो उसके बाद इजीली हो सकता है कि हमारे यहाँ पर 80K के पास जाने का ट्राई करें। तो अगर किसी भाई को शॉर्ट एंट्री बना के रखना है तो आपको 91K के पास में अस्तर लगा के ही शॉर्ट एंट्री बना के रखना है। ठीक है, मतलब चीजों को समझने का ट्राई करो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी बुलिंगर बैंड से, जैसे कि वनडे के चार्ट में अभी मेरा बुलिंगर बैंड है इस जोन के पास में, इसी ट्रेंड सपोर्ट के पास में 84.7K के पास में। तो ये देखो सिंपल सा फंडा है, जहां तक मेरा आइडिया हो सकता है कि बीटीसी अभी हमारे यहाँ पर 2-3 दिन और साइडवेज रहे, कि अभी हमारा फ्राइडे है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पर वीकेंड आने वाला है, सैटरडे संडे को आने वाला है। कल की डेट में हमारा सैटरडे है, उसके बाद में संडे है। तो देखो वीकेंड में क्या होता है, बीटीसी मोस्टली हमारा साइडवेज रहता है। तो हो सकता है कि 2-3 दिन हल्का फुल्का और साइडवेज रहे, उसके बाद में इस जोन के पास आने का ट्राई करें। तो सिंपल सा फंडा है, अभी हमें लॉन्ग एंट्री बनती नहीं है। हाँ, अगर डंप करता है तो देखो उसके बाद में ओनली लॉन्ग एंट्री बना के रखना है। भाई देखो चीजों को समझने का ट्राई किया करो। देखो आपको क्या डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर से हिंट लेना है, मतलब आइडिया लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी पैटर्न से आपको आइडिया लगता है कि बीटीसी डंप कर सकता है, साथ ही बुलियन बैंड से भी आइडिया लग रहा है कि अगर बीटीसी डंप करता है तो उसके बाद में ही आपको लॉन्ग एंट्री बना के रखना है। ठीक है, जैसे कि अभी देख सकते हो स्टोकास्टिक आर्स है, वनडे के चार्ट में हमारा स्टोकास्टिक आर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हो स्टोकास्टिक आर्स अभी हमारे यहाँ पर मिडल से भी ऊपर है। तो जैसे हमारे सैटरडे संडे आएगा तो उसके बाद इजीली हो सकता है कि हमारे यहाँ पर ओवरबॉट जोन के पास जाए। फिर फाइनल जैसे हमारे जोन के पास जाने के बाद में अगर नीचे आता है तो उसके बाद में हो सकता है कि बीटीसी भी अभी हमारे यहाँ पर डंप करने का ट्राई करे। भाई देखो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स देखना है। बुलियन बैंड ने हिंट दिया कि अगर बीटीसी नीचे आता है तो उसके बाद में ही ओनली आपको लॉन्ग एंट्री बना के रखना है। स्टोकास्टिक आर्स बोल रहा है कि अभी आपको यहाँ पर 2-3 दिन वेट करना है, क्योंकि यार देखो अभी 2-3 दिन क्या होगा, हमारा वीकेंड आएगा, कल की डेट में वीकेंड है। ठीक है, तो हो सकता है कि 2-3 दिन में हमारा स्टोकास्टिक आर्स ऊपर चला जाए इस जोन के पास है। उसके बाद में जैसे ही हमारे मंडे आएगा, मंडे के बाद में जैसे हमारा स्टोकास्टिक आर्स नीचे आता है तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हो सकता है कि बीटीसी भी अभी हमारे यहाँ पर नीचे आने का ट्राई करे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस, फॉर एग्जांपल जो मैंने कैंडल बार बार में इस ट्रेंड रजिस्टर को हिट मार रही है, हिट कर रही है, तो हो सकता है कि अगर ब्रेकआउट करते हैं तो उसके बाद में यूएसडी हमारा पंप करने का ट्राई करे। एंड यूएसडी एंड बीटीसी क्या होता है, यूएसडी बीटीसी दोनों अपोजिट होते हैं। जब भी हमारे यहाँ पर यूएसडी पंप करता है उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में बीटीसी में डंप करने का ट्राई करेगा। ठीक है, जैसे कि अभी देख सकते हो अगर किसी भाई को इथेरियम में लॉन्ग एंट्री बना के रखना है तो देखो अभी इसका प्राइस चलता है 2920 के पास में। तो अगर इथेरियम हमारा इस जोन के पास में आता है 2500 के पास में, तो उसके बाद में ही आपको लॉन्ग एंट्री बना के रखना है। 2600 से नीचे ही हमारे यहाँ पर लॉन्ग एंट्री बनती है। ठीक है यार, देखो आपको यहाँ पर अल्टकॉइन बिल्कुल भी शॉर्ट एंट्री नहीं बना के रखना।
फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इथेरियम को इस जोन के पास में हमारा टनल रेजिस्टेंस है, इस जोन के पास में लगभग 3100 के पास में, ठीक है। तो अगर किसी भाई को इथेरियम में शॉर्ट एंट्री बना के रखना है तो देखो करंट प्राइस में हमारी शॉर्ट एंट्री बिल्कुल भी बनती नहीं है। अगर इथेरियम हल्का फुल्का ऊपर जाता है इस जोन के पास में 3100 के पास में, उसके बाद में ही आपको शॉर्ट एंट्री बना के रखना है एंड आपको टारगेट लगा के रखना है इस जोन के पास में। एंड अगर किसी भाई को लॉन्ग एंट्री बना के रखना है तो देखो आपको 2600 से नीचे ही आपको लॉन्ग एंट्री बना के रखना है, क्योंकि आप देखो बीटीसी के अकॉर्डिंग अगर बीटीसी हमारे यहाँ पर डंप करता है इस जोन के पास में 80K के पास में, तो उसके बाद में हो सकता है कि इथेरियम भी हमारे यहाँ पर 2600 के पास आने की ट्राई करें, क्योंकि अभी देख सकते हो डोमिनेंस हमारे यहाँ पर कंटिन्यूअस पंप कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पास्ट के काफी दिनों से मतलब डोमिनेंस यहाँ पर अप ट्रेंड में है, तो अगर डोमिनेंस हमारे यहाँ पर और पंप करता है, जैसे कि अभी कैंडल यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो अगर ब्रिटिश डोमिनेंस हमारे यहाँ पर और पंप करता है तो उसके बाद में हो सकता है कि हमारे यहाँ पर अल्टकॉइन इजीली और भी डंप करने का ट्राई करे। तो देखो सिंपल सा फंड है, ओनली पार्ट में ही आपको एंट्री बना के रखना होता है, पार्ट में आपको सेल करना है, ठीक है। तो यार देखो आज का वीडियो हमारा इतना था, तो किसी भाई को अगर आज वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।